नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज एक इंटरेस्टिंग डिवाइस लेके आया हूँ। ये है आपका एक्स रियल बीम। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे और सोच रहे हैं कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ये तो बिल्कुल एप्पल की आईपॉड की तरह दिख रही है। व्हाट इज दिस, ये है क्या? अच्छे से देखिए। तो आज की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको ये अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। किस कारण मैंने ये डिवाइस खरीदी है, मेरी पर्सनल यूज केस क्या है, और क्या ये डिवाइस सबके लिए है या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, और अगर उन चुनिंदा लोगों के लिए भी है तो क्यों? लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है मेरे हर एक वीडियो की तरह, और क्या ये आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपके मन में कुछ भी एक दिलचस्पी जाग गई है कि भाई अजीब सा प्रोडक्ट है, बताओ बताओ भाई जल्दी, तो भाई एकदम सही वीडियो में आए हुए हो। क्योंकि मेरी तरह मुझे नहीं लगता है कोई इतनी डिटेल में हिंदी में आपको ये वाली प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कोई देगा यूट्यूब पे। वापस से बता रहा हूं, मेरे जैसे डिटेल वीडियो हिंदी में, इंग्लिश में आपको शायद मिल जाए, पर हिंदी में बहुत ही कम वीडियोस आपको मिलेंगे इस डिवाइस के बारे में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग, इट कम्स नीटली पैकेज्ड। दूसरे साइड में इसका सारा इंफॉर्मेशन है। मेरा एड्रेस दिया हुआ है, इसलिए मैं दूसरा साइड आपको बता नहीं रहा हूँ, पर दिस इज हाउ इट कम्स, नाइसली बबल रैप्ड। और MX2 गेम्स की ब्रांडिंग है यहाँ पे। आई एम नॉट talking about them positively because they have paid me money, but I'm talking positively about MX2 games because मेरी experience इनके साथ काफ़ी अच्छी रही है। इनका जो response है ना on WhatsApp काफ़ी अच्छा है। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं, आप इनसे WhatsApp में उसके पहले चैट कर सकते हैं, और ये हमेशा आपकी मैसेजेस की रिस्पॉन्स एकदम टाइमली वे में आपको देगा। तो देखिए, बाहर तो बबल रैप था ही, अंदर में भी अब बबल रैप है। तो इसे खोलते हैं फटाफट और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ब्रांडिंग एक्स रियल की। ये देखिए, एक्स रियल की ब्रांडिंग है यहाँ पे। स्टिकर के कारण एक्स और एल कट गया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ रिया लिखा हुआ है यहाँ पे, बट दिस इज एक्स रियल। डब्बे में और कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है बीम एंड सी केबल, तो डब्बे में सिर्फ वही आता है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, बस थोड़ा बारकोड दिया हुआ है, स्कैन विद द ट्रांसपेरेंसी ऐप लिखा हुआ है यहाँ पे। पर दिस इज अ ब्रांड न्यू पैक, हाँ, दिस इज नॉट यूज्ड। ये एक रिफर्बिश्ड आइटम नहीं है, ये ब्रांड न्यू आइटम है। तो इसे हम खोलते हैं इस डब्बे को और देखते हैं डब्बे के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये अननेसेसरी प्लास्टिक वास्टिक हटा देते हैं यहाँ से, ताकि आपको अच्छे तरीके से सिर्फ ये आइटम के ऊपर फोकस रहेगा। तो जैसे ही आप डब्बे से निकालेंगे आइटम को, देखिए डब्बे में दो भाग में बढ़ गया है, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक्स रियल बीम द डिवाइस इटसेल्फ। यहाँ पे भी पूरा सेलो टेप लगा हुआ है, आई मीन टेप लगा हुआ है, तो इसे यहाँ से काटना होगा मुझे। और राइट, और ये रहा इसका डिवाइस एक्स रियल बीम। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको ये कौन सी डिवाइस की, कौन सी आइकॉनिक डिवाइस की याद दिलाता है। हैशटैग करके लिख दीजिएगा आप और मुझे बताइएगा। बट दिस इज द डिवाइस इटसेल्फ, एक्स रियल बीम। इसे यहां से निकालते हैं। तो डब्बे में और क्या क्या है यहाँ पे, आई एम श्योर देयर इज सम पेपर बुक यहाँ पे। तो अगर इसे खोलेंगे, यस, यहाँ पे ढेर सारा पेपर वर्क है। देखिए, मैं हमेशा अपने सारे वीडियोस में बोलता हूँ यार, पेपर वर्क ऐसी चीज है ना जिसे आपको फेंकना नहीं चाहिए, कभी भी काम आता है। वारंटी इंफॉर्मेशन वो सब यहीं पे होगा। और इसके अलावा कभी कभार ना वी गेट लॉस्ट कि आइटम को यूज कैसे करना है, वो भी हमें पेपर वर्क के द्वारा मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइस आ गया, और दूसरे डब्बे में क्या है वो भी खोल करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी टेप लगा हुआ है, लेट्स रिमूव दिस टेप एंड सी। सेलो टेप निकाल दिया, साइड करते हैं। यहाँ पे इसका केबल आ जाता है। तो ये इज अ स्टैंडर्ड यूएसबी सी केबल। पर मैं बोलता हूँ अच्छी बात क्या है इस यूएसबी सी केबल की, इसकी क्वालिटी काफी तगड़ी है, बिकॉज ये ब्रेडेड है। और ब्रेडेड केबल्स अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे होते हैं ब्रेडेड केबल्स, और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। फॉर अ ब्रेडेड केबल इट लुक्स क्वाइट गुड। सो अब डब्बे में सिर्फ यही है और कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए खाली है, यहाँ पे देखिए खाली है, और ये रहा डब्बा और ये रहा आइटम। अब इसकी प्लास्टिक हम निकालते हैं, और मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ
कि इसमें क्या-क्या अवेलेबल है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेंटर में एक डायल है ऐसे, और एक बटन यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऑरेंज बटन है। मैं सारी फंक्शनैलिटी आपको समझा दूँगा। यहाँ पे एक प्लस और माइनस का एक टॉगल है, यहाँ पे आप लैंडयार्ड लगा सकते हैं, और यहाँ ऊपर में आपका एक पावर बटन है, और प्लस एक थोड़ा-सा वेंट टाइप है। आई थिंक इसकी जो फैन है, यहाँ से हीट डिसिपेट होती है। तो या सो दिस इज़ इट। ये रहा इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। अब मैं आपको प्रोडक्ट को कनेक्ट करके भी बताता हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस कैसी है। ओके, तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई रिकॉर्डिंग की क्वालिटी ऐसी क्यों है, तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन पोर्ट्रेट मोड ऑन माई आईफोन, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट बिकॉज दिस डिवाइस इज वेरी टफ टू रिकॉर्ड, दैट्स वाई दिस इज द ओनली वे दैट आई थॉट दैट आई कुड रिकॉर्ड दिस। अब जैसे ही आप लॉग इन करेंगे ना, आपको ये स्क्रीन दिखेगा, होम स्क्रीन, जहाँ पे आपको अभी दिख रहा है नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो का ये ऐप आइकन। सो दिस इज व्हाट द होम स्क्रीन लुक्स लाइक। अब मैं नेटफ्लिक्स वाली ऐप में घुस चुका हूँ, और आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा एक स्क्रीन मुझे दिख रहा है। Now let me tell you that this may look a little hazy on the camera, but in real life it looks crystal clear. इसमें सोनी के माइक्रो ओलेड्स हैं, तो क्लैरिटी लेवल इज टोटली ऑन अ होल डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। देखिए मैजिक आपको ऐसा लगेगा कि देखिए आप स्क्रीन देख रहे हैं, बट एक्चुअली में वो स्क्रीन है नहीं वहाँ पे। अगर मैं इस ग्लास को हटाता हूँ अपनी आंखों के सामने से, देयर इज नथिंग देयर, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स ना it feels like it's magic. This is the future truly of computing, which is spatial computing. पर अगर मैं इसे राइट नेक्स्ट टू माई 43 इंच वाली स्क्रीन भी कंपेयर करूंगा ना, इट लुक्स मैसिव इन फ्रंट ऑफ दैट। नाउ प्लीज नोट दैट बिकॉज ऑफ द डेप्थ सेंसर जो इसमें है, आप जितना दूर जाएंगे फ्रॉम अ सरफेस, जैसे ये दीवार है जहाँ पे मेरा ये पर्दा लगा हुआ है, मैं जितना ही दूर जाऊंगा इससे उतना ही ज़्यादा बड़ा स्क्रीन दिखेगा मुझे, एंड दैट इज़ फिनोमिनल। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अबाउट दिस डिवाइस इज़ दैट यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस डिवाइस लाइक अ मैजिक रिमोट एज वेल। तो अगर आप इसे अपने हाथ में होल्ड करेंगे ना, एक कर्सर से आ जाता है आपकी स्क्रीन पे, एक पर्पल डॉट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट कम्स ऑन स्क्रीन, एंड विद दैट पर्पल डॉट आप किसी भी चीज़ पे अगर उसे हवर करके उस पर क्लिक करेंगे तो वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। सो इट्स जस्ट लाइक LG का जो मैजिक टीवी वाला रिमोट है ना, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। सो दिस डिवाइस इज नॉट जस्ट फॉर मीडिया कंजम्पशन, बट इट डबल्स डाउन एज अ रिमोट कंट्रोलर फॉर दिस होल, आप बोल सकते हैं एक्स रियल बीम का दिस इकोसिस्टम, जहाँ पे आप प्राइम और नेटफ्लिक्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज प्रिटी गुड, एंड यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल कीबोर्ड, एनी एक्सटर्नल माउस, वो सब चीज़ों का झमेला है ही नहीं। तो आपको बस ये चाहिए, एंड अगेन you are connected and you can use this as a magic mouse. Isn't that fantastic? I can tell you that for media consumption, this device is brilliant. I mean, आपके पॉकेट में समा जाएगा, और आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही फ़ोन, ना ही टैबलेट, ना ही कंप्यूटर, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको सिर्फ मीडिया कंज्यूम करना है तो ऑल यू नीड इज़ जस्ट योर XTL एयर ग्लासेस एंड योर XTL बीम, जो वापस से मैं कह रहा हूँ इतना छोटा है कि आपके पॉकेट में भी घुस जाएगा। एंड वॉचिंग कॉन्टेंट ऑन दिस इज़ अ रियल जॉय बिकॉज ऑफ द माइक्रो ओलेड्स जो सोनी से इन्होंने सोर्स किया हुआ है। इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। डिवाइस की बैटरी लाइफ जो है वो करीबन आपका 2 से 3 घंटे के बीच में आपको मिलेगा इसका बैटरी लाइफ, तो एक अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए। अब मैं बस ब्राइटनेस भी दिखा रहा हूँ इसकी, इट इज़ रियली रियली ब्राइट फॉर इंडोर एक्टिविटीज़, बाहर के लिए नहीं। अब इसमें साइड में जो ऑरेंज बटन है उसे अगर आप दबाएंगे ना, इसमें 3 मोड्स अवेलेबल है। एक आपका स्मूथ फॉलो है, जो आप जिस एंगल में अपना सर घुमाएंगे चश्मा पहन करके वहां पे ये चला जाएगा। अगर आप सीलिंग में भी रखेंगे ना पंखे के ऊपर, तभी भी आप इसे देख पाएंगे सीलिंग के ऊपर यानी छत के ऊपर। तो ये आपका एक मोड हो गया स्मूथ फॉलो बोल करके, और हमेशा जब आप ऑरेंज बटन को दबाएंगे साइड पे तो उसका मोड स्विच हो जाएगा। दूसरा मोड है आपका एक और, जहाँ पे स्क्रीन साइज छोटा हो करके ये बिल्कुल साइड में चला जाएगा आपके। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और अगर आप फिर भी कुछ यूट्यूब वीडियो साइड में देखना चाहते हैं स्क्रीन को छोटा करके, आप उसे एब्सोल्युटली कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मोड। एंड देन फाइनली है आपका बॉडी एंकर। ये वाला जो मोड है वो वर्क्स जस्ट लाइक अ स्टेशनरी टीवी। तो ये स्क्रीन आपका उस जगह से हिलेगा नहीं। अगर आप अपने सिर को हिलाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी losing the screen space because the screen is now stationed because of this mode जो बॉडी एंकर वाला मोड है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी मोड को यूज कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, बट दीज मोड्स आर अवेलेबल, एंड अगेन इट वर्क्स लाइक मैजिक यार। आई मीन
जस्ट लुक एट इट, इट्स फैंटास्टिक फ्रेंड्स। आप अपने आईफोन को भी इसमें वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन मिररिंग अगर करना चाहेंगे तो एक्सरियल बीम वहाँ पे दिखाएगा, एंड देन योर आईफोन विल wirelessly cast onto your X-Real Air glasses through your X-Real beam. You can't do this without your X-Real beam. And this is absolutely fantastic. अगर आप अपने ट्वीट्स को देखना चाहते हैं ऑन द मूव, न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, अगर बुक्स रीड करना चाहते हैं, ब्राउज करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अगर आप वीडियोस भी अपने आईफोन के द्वारा देखना चाहते हैं, you can do all of that, and you don't need to be on the latest iPhone 15, क्योंकि iPhone 15 में तो obviously USB-C है। पर अगर आपके पास अगर कोई पुराना iPhone है, then you will obviously need the XReal beam to be able to wirelessly cast your iPhone का screen over to your XReal Air, and this personally to me was one of those reasons which make this device even more worth your time and worth your money, in my personal opinion. So what do I think about this XReal beam? Now, my honest thoughts about this is that सबसे पहले ये डिवाइस मुझे थोड़ी सी प्राइसी लगती है। तो ये मैंने यहाँ पे खरीदी है 15,000 रुपए में, और वो 15,000 रुपए के लिए आई थिंक इट्स डेफिनेटली वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज अनलेस आप इस स्पेसिफिक यूज केस के लिए यूज कर रहे हैं, जो मैं एक्सपीरियल एयर की ये जो ग्लासेस है उससे कनेक्ट करके इसे यूज कर रहा हूँ। बट अगर आप इसे इसके साथ यूज नहीं करेंगे तो इसका कोई यूज ही नहीं है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट, and it is a unique product which is not meant for everybody. So it is for a niche audience, and what kind of a niche audience it is, मैं अपनी यूज केस बता देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने खरीदी है फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन द गो। अगर मैं आईपैड पे गेम्स खेल रहा हूँ, स्पेशली जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे आईपैड में गेम्स खेलने के लिए काफ़ी अच्छा यूज रहेगा। उसके अलावा मूवीज, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, नाउ आई कैन वॉच इट ऑन द गो। आई ओनली विश कि यूट्यूब का भी ऐप ये जल्दी यहाँ पे लेकर आए। इनफैक्ट अगर आपने ये डिवाइस ना 2 महीने 3 महीने पहले खरीदी होती तो आपको नेटफ्लिक्स और प्राइम भी नहीं मिलता। ये उनका लेटेस्ट एडिशन है। सो कुडोज टू दी टीम एट एक्सरियल कि उन्होंने एटलीस्ट नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो अब इसमें दे दिया है। बट रही बात उसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रीटी मच नथिंग। इट इज too pricey for 15,000 and tough to recommend at this price point, but it is a must for people who already have an X-Real Air glass, क्योंकि आप X-Real Air glass को यूज ही नहीं कर पाएंगे विदाउट अ फोन और एन आईपैड विच हैज अ USB 3.2। हाँ, अगर आपको उसके अलावा यूज करना है तो यू डू नीड दिस डिवाइस, और 15,000 रुपए में देन इट जस्टिफाइज दैट प्राइस टैग, बिकॉज नाउ यू कैन डू अ लॉट मोर विद दिस। और हाँ, एक और बात तो मैंने बताया नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं USB पोर्ट भी दिया हुआ है। अब इस USB पोर्ट में आप अपनी Xbox कंसोल, PlayStation 5 वाली जो कंसोल है वो भी कनेक्ट करके, इसे कंसोल में कनेक्ट करके भी अपनी ग्लासेस में देख सकते हैं। तो वो भी एक यूज केस है। तो मैं गेमिंग का बड़ा शौकीन हूँ, आप तो जानते ही मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो यू शुड नो दिस दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गेमिंग, और अगर आप पुराने हैं तो यू डेफिनेटली नो। तो आई ऑल्सो इंटेंड टू कनेक्ट माई Xbox ऑन टू दिस एंड यूज इट, बिकॉज यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा पोर्ट है, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्ट में आपका Xbox जो है वो कनेक्ट करके इसे उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो at 15,000 as a standalone device, very tough to recommend, and I would not recommend it at all. पर हाँ, अगर आपके पास X-Real Air glasses already है, which is a very cool device, and I think this is the future of computing, spatial computing जो है, और ये आपको Apple Vision Pro की जो प्राइस है, in fact you're getting it at, I bought it at least at 1/10 of that price. तो आप सोच सकते हैं कि at 1/10 of that price you're getting introduced to spatial computing. Just इसका मैं बोल रहा हूँ 1/10 because this was like a open box वाला मैंने खरीदा हुआ था from MX2 Games. मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। I won't give you too much information about it. Just watch my X-Real Air की review. You will know what exactly do I mean by an open box product. But this product, yes, I am pretty happy, pretty satisfied with it now that I've used it with the latest update. So would I recommend it only for X-Real Air users and not for anyone else? Do I think it's pricey? Yes, it's pricey. I think they should drop the price further down, because at 15,000, it does not justify that price tag. But if you have an X-Real Air का glass, I think you need to buy this. ऐसा नहीं कि want भी है यार, you need to buy this. Especially अगर आप travel ज़्यादा करते हैं, then तो आप खरीदिए ही खरीदिए, मैं यही बोलूँगा, and then it's easier to recommend that ways. So I hope you have enjoyed this video. अगर आपके कोई भी सवाल हो ना,
इस ग्लास को लेकर के, इस प्रोडक्ट को लेकर के, प्लीज़ रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक पहुँचा दूँगा। इसके अलावा जाने के पहले भाई मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू could just hit that like and subscribe button, साथ ही में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। और शेयर भी कीजिएगा क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। नाउ स्पीकिंग ऑफ सपोर्ट, एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स जो मैं रेकमेंड करता हूं। अगर आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी, ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं, और उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इट्स अ रैप फॉर दिस वन एंड आई विल सी यू लवली फोक्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।